कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता जगदीश शिवप्पा शेट्टार सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। 6 बार के विधायक शेट्टार टिकट नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे थे। हालांकि बसवराज बोम्मई की तरफ से यह दावा भी किया गया कि उनको बड़े बड़े पद ऑफर किए गए, केंद्र में मंत्री पद तक ऑफर किया गया। तो एक टिकट देने में क्या दिक्कत हो सकती है? बहुत चौंकाने वाली बात है। क्या शेट्टार पहले से ही मन बना चुके थे? ये बात भी अब कही जा रही है। बहरहाल बीएस येदुरप्पा के बाद शेट्टार लिंगायत समुदाय के दूसरे सबसे बड़े नेता माने जाते हैं कर्नाटक में। अब शेट्टार कांग्रेस में आ चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद होगी कि शेट्टार के साथ लिंगायत वोटर्स भी कांग्रेस में ट्रांसफर हों। इससे भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। कर्नाटक में लिंगायत वोटर्स की आबादी 17% है। कहा जाता है कि लिंगायत वोटर्स किसी का भी कर्नाटक में खेल बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। यही कारण है कि अब कर्नाटक की सियासत में खलबली मची हुई है। आइए हम जानते हैं कि शेट्टार ने कांग्रेस में जाने की क्या वजह बताई है। कर्नाटक की राजनीति में शेट्टार का कद कितना बड़ा है? उनके कांग्रेस में शामिल होने से कर्नाटक की राजनीति में क्या बदलेगा? भाजपा को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है? कांग्रेस को क्या फायदा हो सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। पहली बात, शेट्टार के कांग्रेस में जाने से कर्नाटक की सियासत में क्या बदलाव होगा? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि लिंगायत समुदाय कई साल से भाजपा को वोट देता रहा है। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला बीएस येदुरप्पा और दूसरा जगदीश शेट्टार। दोनों लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। कहा जाता है कि इन्हीं दोनों के दम पर भाजपा लिंगायत वोटर्स के बीच मजबूत बनी है। अब शेट्टार कांग्रेस में जा चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद होगी कि शेट्टार के साथ लिंगायत वोटर्स भी कांग्रेस में ट्रांसफर हो। इससे भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद मीडिया से बात करते हुए जगदीश शेट्टार ने कहा कि मैंने कल भाजपा से इस्तीफा दिया था और आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया। कई लोग इस बात से हैरान हैं कि नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रहे नेता ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। भाजपा ने मुझे हर पद दिया और पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मैंने हमेशा पार्टी के विकास के लिए काम किया। उन्होंने आगे कहा, पार्टी का वरिष्ठ नेता होने के नाते मुझे लगा कि मुझे टिकट मिलेगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे टिकट नहीं मिल रहा है तो मैं हैरान रह गया। मुझसे इस बारे में किसी ने बात तक नहीं की और ना ही मुझे समझाने की कोशिश की। यहां तक कि मुझे तसल्ली भी नहीं दी गई मुझे क्या पद दिया जाएगा। 110 सीटों पर लिंगायत वोटर्स का प्रभाव होता है। अब देखिए जगदीश शेट्टार के कांग्रेस जाने का असर क्या हो सकता है। हालांकि मैं आपको बता दूं, बसवराज बोम्मई बार बार कह रहे हैं कि ऑफर किया गया था और साथ ही साथ में बड़ा पद ऑफर किया गया था, जबकि जगदीश शेट्टार का यह दावा है कि उन्हें किसी ने सांत्वना तक नहीं दी, किसी ने बात भी नहीं की, उनको क्या पद मिलेगा इस बारे में कुछ कहा नहीं गया। जबकि दूसरी तरफ खबर यह आ रही है कि बड़े बड़े नेताओं ने उनको मनाने का प्रयास किया गया। तो क्या यह माना जाए कि जगदीश शेट्टार पहले से ही मन बना चुके थे, हवा का रुख भांप चुके थे? ये बड़ी बात है। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय का इतिहास अगर देखें तो 12वीं शताब्दी से शुरू होता है। 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। इसके साथ ही कन्नड़ भाषी राज्य मैसूर अस्तित्व में आया, जिसके बाद इसे कर्नाटक कहा गया। राज्य के गठन से ही यहाँ लिंगायत समुदाय का दबदबा रहा है। इस दबदबे का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1956 से अब तक सूबे में 8 मुख्यमंत्री लिंगायत समुदाय से बने हैं। माना जाता है कि कर्नाटक की 110 विधानसभा सीटों पर ये सीधा असर डालते हैं। कर्नाटक के अलावा पड़ोसी राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इस समुदाय की अच्छी आबादी है। अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी लिंगायत समुदाय से आते हैं। हालांकि बोम्मई से ज्यादा लिंगायत वोटर्स के बीच येदुरप्पा और शेट्टार की पकड़ मानी जाती है। लिंगायत समुदाय के लोग खुद के अलग धर्म की मांग कर रहे हैं। चुनाव में भी इसको लेकर खूब चर्चा होती है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने तो वादा भी कर दिया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो लिंगायत को अलग धर्म का दर्जा दे दिया जाएगा। अब शेट्टार भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में इसका भी काफी प्रभाव लिंगायत वोटर्स पर पड़ सकता है। अब जानिए कर्नाटक की राजनीति में शेट्टार का कितना बड़ा कद है। जगदीश शेट्टार 2018 के विधानसभा चुनाव में धारवाड़ जिले की हुबली धारवाड़ मध्य सीट से जीते थे। शेट्टार लगातार 6 बार से चुनाव जीत रहे हैं। वो 2012 से 2013 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। 68 साल के शेट्टार 2008 से 2009 के बीच कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। कहा जाता है कि शेट्टार का कित्तूर कर्नाटक यानी मुंबई कर्नाटक इलाके की 25 से अधिक विधानसभा सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव है। 20 अगस्त 2019 को राज्य की भाजपा सरकार में उन्हें मध्यम उद्योग के कैबिनेट मंत्री का पद मिला था। बीएस येदुरप्पा के इस्तीफे के बाद जब कैबिनेट को भंग किया जा रहा था तो उन्होंने घोषणा कर दी थी कि भविष्य में किसी कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे। यह इस बात का संकेत था कि शेट्टार नाराज हो चुके हैं। वो संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं। कित्तूर कर्नाटक के इलाके में उनकी पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती है। शेट्टार राज्य में येदुरप्पा के बाद दूसरे सबसे बड़े लिंगायत नेता माने जाते हैं। बीजेपी के लिए बड़ी ताकत थे, लेकिन अब क्या कांग्रेस को ये लिंगायत वोट बैंक जो है, जो उनके साथ में जुड़ा हुआ है, वो ट्रांसफर होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। कहा जाता है कि राज्य में सत्ता की चाबी लिंगायतों के हाथ में ही होती है। हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट को उनकी परंपरागत सीट माना जाता रहा है।
दिसंबर 1955 में जन्मे शेट्टार 1994 में पहली बार विधानसभा पहुंचे और उसके बाद 1996 में बीजेपी के सचिव बनाए गए। 2005 में उन्हें कर्नाटक बीजेपी का अध्यक्ष भी बनाया गया। शेट्टार 6 बार चुनाव जीते हैं और हर बार उनकी जीत का अंतर 25,000 वोटों से ज्यादा रहा है। वो कई बार सरकारों में अलग अलग मंत्रालय संभाल चुके हैं। उनकी गिनती कर्नाटक बीजेपी के उन बड़े नेताओं में होती है जिन्होंने पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा किया है। वो येदियुरप्पा के भी करीबी रहे हैं। सूबे का जातिगत समीकरण क्या है वो समझने जैसा है। कर्नाटक में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 6 करोड़ 11 लाख है। इनमें सबसे ज्यादा हिंदू 5 करोड़ 13 लाख यानी 84% हैं। इसके बाद मुस्लिम हैं जिनकी जनसंख्या 79 लाख यानी 12.91% है। राज्य में ईसाई 11 लाख यानी करीब 1.87% और जैन आबादी 4 लाख यानी 0.72% है। कर्नाटक का लिंगायत सबसे बड़ा समुदाय है। इनकी आबादी करीब 17% है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा समुदाय वोकालिंगा है जिसकी आबादी करीब 14% है। राज्य में कुरुबा जाति की आबादी 8%, SC 17%, ST 7% है। लिंगायत समाज को कर्नाटक की अगड़ी जातियों में गिना जाता है। लिंगायत और वीर शैव कर्नाटक के 2 बड़े समुदाय हैं। इन दोनों समुदायों का जन्म 12वीं शताब्दी के समाज सुधार आंदोलन के चलते हुआ था। इसी समुदाय के बड़े नेता जगदीश शेट्टार अब कांग्रेस का हिस्सा बन चुके हैं। कांग्रेस में एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। राजीव गांधी जी के समय से ही ये एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ था जब कोई भी बड़ा लिंगायत नेता आपको दिखाई नहीं पड़ता है। हालांकि लिंगायतों को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी बहुत सारी बातें कही जाती रही हैं, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ये लिंगायत वोट बैंक कांग्रेस को ट्रांसफर होगा? क्या जगदीश शेट्टार के आने का फायदा कांग्रेस को मिलेगा? बड़ा सवाल है। चुनाव के नतीजे 13 तारीख को आएंगे, तब साफ हो जाएगा कि कांग्रेस को कितना फायदा हुआ, बीजेपी को कितना नुकसान। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।